नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज समापन। समारोह में कई पहलुओं पर फोकस किया गया। 3,50,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। 44,000 करोड़ के निवेश ग्राउंडिंग के लिए तैयार किए गए। 24,000 करोड़ के निवेश पर काम शुरू हुआ। साथ ही समापन समारोह में अमित शाह शामिल हुए थे। अमित शाह ने सीएम धामी की पीठ भी थपथपाई थी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं संभाली, जिस प्रकार से सफल आयोजन हुआ कार्यक्रम का, और देखिए युवा नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है और इतनी कम हम कह सकते हैं उम्र में इतने बड़े काम उन्होंने किए हैं, उसके लिए अमित शाह ने उनकी पीठ भी थपथपाई। सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू, वैश्विक निवेशक सम्मेलन की अगर हम समापन की बात करें तो क्या कुछ जो है तस्वीरें सामने निकल कर आई और क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, उत्तराखंड की राजधानी के जो एफआरआई कैंपस है, इसमें इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री इसमें पहुंचे। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने उत्तराखंड से जुड़े तमाम पहलुओं पर फोकस किया और खास तौर पर उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से इस सम्मेलन का आयोजन किया है और इसके साथ साथ जिस तरह से निवेशकों के साथ करार किए हैं, निवेशकों को न सिर्फ उत्तराखंड, दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में आमंत्रित करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचे, बल्कि विदेश तक गए और बार बार निवेशकों को आमंत्रित किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि परिणाम के रूप में 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश हो गए हैं और अभी भी कई निवेशकों से लगातार बातचीत की जा रही है। चूंकि विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, लिहाजा सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए बहुत ये फोकस ज्यादा किया इस पर कि ग्राउंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और जो निवेश के करार हुए हैं उसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है, तो इस पर सरकार ने फोकस किया और सरकार को इसमें भी काफी सफलता मिली है। जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था 25,000 करोड़ रुपए का, उससे कहीं ज्यादा 44,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो धरातल पर उतारने की प्रक्रिया है वो उसको पर अमल किया गया और इसके साथ साथ 24,000 करोड़ रुपए का जो निवेश का जो करार हुए हैं उनका काम भी शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक राहत की बात है, सरकार के मैनेजमेंट के कौशलता हम इसको कह सकते हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जैसा आपने भी कहा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा मुख्यमंत्री की उनकी एक छवि है और सौम्य व्यवहार उनका माना जाता है, तो ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री ने पीठ थपथपाई, उनकी सराहना की और साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से मंच से केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को कहा है कि हाल ही में जब तिलक्यारा वाला मामला सामने आया था, देश के तमाम लोगों ने इस पर नजरें बनाई हुई थी, उस वक्त किस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सूझबूझ से, धैर्य से और अपने सरल स्वभाव से एक विश्वास को अपने डगमगाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम पहलू को लेकर के कि सरकार अलग अलग सेक्टर में यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप उद्योगों को स्थापित करना चाह रही, ताकि यहाँ की आबो हवा भी स्वच्छ बनी रहे और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और एक और खास पहलू इसका है क्योंकि उत्तराखंड की दूरी जो है वो दिल्ली से बहुत कम दूरी है और ऐसे में उद्योग जो है वो खासे उत्साहित, उद्योगपति जो है, जो निवेशक है वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर अगर हम सोनू, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि उद्योगपति उत्साहित नजर आ रहे हैं और अभी जो एमओयू उस पर साइन हुए 3,50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, कितना विकास होगा इससे उत्तराखंड का और हम आने वाले समय में उत्तराखंड की कैसी तस्वीर देख सकते हैं? देखिए, बहुत अहम सवाल है क्योंकि उत्तराखंड का विकास हो और जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति को कैसे सशक्त किया जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान जिक्र किया कि आने वाले समय में उत्तराखंड की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है
उसको उत्तराखंड में भी चरितार्थ करना है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अलग अलग सेक्टर हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप अगर हम उद्योगों की बात करें तो उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और यहाँ पर कृषि, बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, आईटी के सेक्टर में आईटी टावर बनाने पर निवेशकों के साथ बातचीत हुई है, इसकी अपार संभावनाएं हैं और साथ ही साथ जो यहाँ का स्थानीय उत्पाद है, जो मोटे अनाज है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें निवेशकों ने खासी रुचि दिखाई है और अलग अलग क्षेत्र हैं, वेलनेस का क्षेत्र है, इसके साथ साथ जो आयुर्वेद का एक बड़ा हब यहाँ पर बन सकता है। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास में अलग अलग सेक्टर में के जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और यही वजह है कि अब जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी संरक्षित रहे और जो निजी सेक्टर के लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो सीएसआर फंड से यहाँ के विकास में अपना सहयोग दे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है, प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी, कि जो उत्तराखंड की देवभूमि है, इस देवभूमि में जो भी उद्योगपति उद्योग स्थापित करेंगे, निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा भी होगी और उनके उद्योग जो है फले फूलेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत अहम पहलू है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग आएंगे और यहाँ के वातावरण के अनुकूल उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो सकेगा। बिल्कुल। सोनू बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताए उत्तराखंड से, जहां वैश्विक निवेशक सम्मेलन का समापन हुआ।